हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम करेंगे आज हम निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 अध्याय 7 हम करने वाले हैं, जिसमें हम 2 लेक्चर तक कर चुके हैं। उसमें उदाहरण लास्ट जो लेक्चर है उसमें चौथा उदाहरण कर चुके हैं। आज करना है आपका 5वां उदाहरण। उसके बाद प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए। अगर आपको किसी भी उदाहरण क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आपको प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जाइए चैनल पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जरूर मिल जाएगा। ठीक है, आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड, साइंस और मैथ से रिलेटेड जो भी दिक्कत समझ आती है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। आपका निर्देशांक ज्यामिति ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम 5वां आज करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा उदाहरण 5वां। अगर आपके पास किताब होगा तो किताब में भी देखिए, और हम लिखवा भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, y अक्ष पे एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ हो। क्या हो? समदूरस्थ हो। तो ध्यान सुनिएगा, x अक्ष पे कोई भी जो बिंदु रहेगा ना, तो y अक्ष 0 रहेगा। ध्यान सुनिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ए हमने बनाया अक्ष। ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर क्या जाता है? y जाता है। तो y तो होगा, लेकिन x अक्ष 0 होता है। ठीक है, और हमने क्या लिया है? x अक्ष ए और बी लिया है, बिंदु ए और हमने बी ले लिया है। हमने बिंदु ए लिया है और बिंदु बी लिया है। यहाँ -4,3 है, यहाँ पर 6,5 है। तो ये y का मान ऐसा निकालना है कि ये दोनों क्या हो? इससे समदूरस्थ हो। क्या हो? समदूरस्थ हो। तो मतलब y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु यह और यह से समदूरस्थ हो। तो हम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? लिखेंगे, देखिए यहां पर हम ले लेते हैं p लेंगे, हम लेंगे AP की दूरी और BP की दूरी। समझिए बात को। लिखेंगे, हम हल करेंगे, लिखेंगे BP, लिखेंगे दूरी सूत्र से BP बराबर समदूरस्थ हो। समदूरस्थ के लिए हम पहले दोनों को क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेंगे कि BP की जो दूरी है बराबर हो जाएगा किसकी दूरी? AP की दूरी। BP की दूरी बराबर AP की दूरी। समदूरस्थ हम प्रूफ ही कर रहे हैं। क्या प्रूफ कर रहे हैं? समदूरस्थ हमको निकालना है ना। समदूरस्थ हो, हमको y का भी मान निकालना है। तो समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। हमने इसको समान दूरी पर ले लिया, तो क्या निकलेगा आपका? हमने x1 इसको ले लिया, y1 इसको, x2 y1। तो हम क्या ले लेंगे कि यह y2 माइनस, हम क्या ले सकते हैं यहां से आपका? अरे नहीं, 0 तो छोटा, 0 ऐसा है ना, x पहले थोड़ी, y पहले थोड़ी लेते हैं, x पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहां पर हमने लिया, यहां से ये 6 है, हमने AP लिख लीजिए, AP बराबर BP
तो क्या होता है रूट में, हम मान लीजिए कि हमने रूट से इसको बाहर, रूट से हमने क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया, इन सभी को स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो क्या होगा कि 6 माइनस 0 पे स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई पे स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होगा 6 माइनस इतना पे स्क्वायर बराबर हो जाएगा बीपी, तो -4 माइनस 0 पे स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 5 बचे 25 वाई स्क्वायर प्लस 5 दूनी माइनस आ जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 वाई बराबर में 4 चौके 16 प्लस 3 त्रिके 9 वाई स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 वाई, वो भी माइनस में। ठीक है, तो देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे ना तो 25 आएगा प्लस में वाई स्क्वायर 6 वाई, ये आपका 25 है, देखिएगा वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई, ये हो जाएगा 25 प्लस 36, 25 से यह 25 कैंसिल हो जाएगा, ये वाई इस वाई से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस है, ये क्या है प्लस, ये भी दोनों दोनों माइनस है, तो किधर एक किसी एक को इधर उधर भेजिए, इस वाई को इधर भेज लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -10 वाई प्लस 6 वाई आ जाएगा, इसको उधर उठाकर इधर भेजे माइनस का 36, ये बचेगा माइनस का 4 वाई, क्या बचेगा भैया माइनस का 4 वाई बराबर माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 4 9 36, तो वाई बराबर क्या आया 9, वाई का मान क्या आया, वाई का मान जब 9 रखेंगे उसके बाद हम उसको दूरी निकाल लेते हैं, ए बी एपी की दूरी और बीपी की दूरी, कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट रखिए, जो ए बी की दूरी एपी की दूरी है क्या हो जाएगा ऐसे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हमने क्या रखा है, यही चीज हमने रखा है, ये हमने रखा था क्या 6 माइनस 0 पे होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एपी है, तो एपी क्या आ जाएगा 6 के 36, इसको घटाइए 4 बचेगा माइनस का, माइनस 4 चौके 16, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52 आएगा, रूट में क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा, रूट में आपका 52 आ जाएगा, जो एपी की जो दूरी है वो 52 आ जाएगा। उसी तरह से हम निकाल लेंगे किसका बीपी की दूरी, उसी चीज को लिखेंगे, इसी को उठाकर रख लीजिए डायरेक्ट, -4 होल स्क्वायर, जीरो खत्म हो गया, ये आपका वाई है, ध्यान दीजिएगा वाई है, प्लस हो गया 3 माइनस 9 होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस 4 चौके 16, ये घटेगा तो कितना बचेगा 6 6 के 36, इसको वही जोड़ लीजिए 54 आएगा, सॉरी 52 आएगा, अभी रूट में, तो जो बीपी की भी दूरी हो 52 आ गई और इसकी भी 52 आ गई, यानी कि दोनों क्या है एक दूसरे से समदूरस्थ समान दूरी पर है। आगे हम चलेंगे, देखिए प्रश्नावली 7.1 की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एकदम आसानी से लिखते हैं हम प्रश्नावली, आपका प्रश्नावली 7.1, हम प्रश्नावली कर रहे हैं 7.1, इसमें बोला कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इरेज करते हैं इस क्वेश्चन को, आप इसका आंसर उतारते रहिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल सी बात है, ले लीजिए क्वेश्चन हम इरेज किया और सारा चीज लिखा गया है। अभी देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें बिंदुओं दी है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, तो कौन सी बिंदु है आपकी, फर्स्ट बिंदु है, फर्स्ट का आपका फर्स्ट है 2,3 है और 4,1 है, इनके और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है,
तो हम दूरी फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, इसी जगह हल करते हैं इसको। ठीक है, इसको उतार ले चुके होंगे आप, तो उतार लेना चाहिए ही। देखिए लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। देखिए हम दूरी सूत्र से इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसको x1 y1 x2 y2 ले लीजिए। क्या ले लेंगे, दूरी सूत्र से लिखेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x2 क्या है 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 पे होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 पे होल स्क्वायर। क्या बचेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको निकालेंगे तो 2√2 आ जाएगा। इसकी जो दूरी आ जाएगी 2√2 आ जाएगी। उसी तरह से आपका दूसरा भी आ जाएगा और तीसरा भी आप खुद से कर लीजिएगा। उदाहरण उतना किए हैं, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे अगला चैप्टर, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर इसके बाद हम जितना हो सकता है आज हम इसको कर लेंगे और जितना बचेगा हम करते रहेंगे। 2 3 4 5 10 लेक्चर तक जितना तक हो जाए। 3 प्रश्नावली तक है, मतलब प्रश्नावली 7.4 है और 4 तो दक्षता अभ्यास हो, खुद से करी कीजिएगा आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप प्रत्येक अनुच्छेद 3.7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो क्या आप अनुच्छेद, भाई देखो अनुच्छेद तो देखना पड़ेगा। 7.2 देख लेते हैं अनुच्छेद। क्या गए भैया तुम अनुच्छेद, हाँ अनुच्छेद पूछा है 2 शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो वो आप ज्ञात कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन दूसरा है ना, दूसरे का भी आसान है। बोला है कि बिंदु, दूसरा भी नहीं लिख रहे, बिंदु बोला है 0,0 और क्या बोला है कि 36,15 की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और अनुच्छेद 7.2 है, उनमें 2 शहरों के बीच की दूरी है, उसको भी ज्ञात कर लीजिए। तो पहले इसको ज्ञात कर लीजिए, उसको आप ज्ञात कर लीजिएगा, या फिर इसको ही ज्ञात कर लीजिए, दोनों ज्ञात कर लीजिए। देखिए इसके लिए फॉर्मूला सेम है, दूरी सूत्र से लगाएंगे। क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा कि जी, देखिए 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। आप एक बार 15 का स्क्वायर कर लीजिए, एक बार 36 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर इसको जोड़कर इसका वर्ग निकलता है तो निकाल लीजिए। हम इसका आंसर बता दें कितना आएगा, आप इसको कर लीजिएगा। हम इसका आपको आंसर बता दे रहे हैं। आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29 करके आ जाएगा, 29। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 29। और जो दो शहरों के बीच की दूरी है, बिंदु यही हुआ है उसकी भी 29 ही आएगी। कर लीजिएगा इसको भी। ठीक है, इतना कर सकते हैं यार। देखिए सारे सवाल सिंपल है ना, सारे कुछ सब कुछ क्वेश्चन हमने बहुत कुछ करवा चुका। उदाहरण इतना, उदाहरण से भी तो आसान है यार, उदाहरण से आसान है ही, तो आप खुद से कीजिए। जो ज्यादा टफ लगेगा उसको करते हैं हम, कि नहीं यह करना जरूरी है तो कर लेंगे। देखिए ये निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है तीसरा में निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3
और -2, 11 संरेखी है, जो भी भाई संरेखी मतलब एक ही रेखा पर है। देखिए मान लीजिए कि ए जो है वो 1.1, 5 है, और बी जो है वो 2, 3 है, और जो सी है वो है -2, -1। ठीक है, ध्यान दीजिए बोला कि एक ही रेखा पे संरेख है, तो मान लीजिए कि ए हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया। ठीक है, तो ए का जो है वह 1, 5 है, बी है जो 2, 3 है, सी है -1, -1 है, -2, -1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, संरेख होने के लिए ए बी की दूरी ज्ञात कीजिए, फिर बी सी की दूरी ज्ञात कीजिए, फिर दोनों को जोड़िए, देखिए ए सी की दूरी के बराबर आ रहा है नहीं, आ रहा है या नहीं। देखिए बारी बारी से निकालते हैं, हम निकालेंगे क्या, ए बी की दूरी ज्ञात कर लेंगे, तो दूरी फॉर्मूले से ही लिखेंगे। इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो 1, 5 है, 2, 3, ए -2, -1। ठीक है, तो ए बी की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, सॉरी लिखते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से लिखेंगे तो ए बी क्या है, हम लिखते हैं कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x1 क्या है, 1 है, x2 क्या है, 2 है यहाँ पर, तो 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 3 है, ये क्या है, 5 है, लिखेंगे देखिए 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 होल स्क्वायर, रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 + 4 तो यह जाएगा 5। यहाँ देख लीजिए, आप देख लीजिए कि बीसी की दूरी, देखिए बीसी है, बीसी की दूरी क्या ज्ञात कर लेंगे, ये भी दूरी फॉर्मूले से। हम x2 x1 नहीं लिख रहे हैं इस वाले को, इसी से हम इसे यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व करते हैं। देखिए बीसी क्या है, x2 क्या है, -2 है, x1 क्या है, +2 है, तो ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस रहता है, प्लस y2 क्या है, -1 है, y1 क्या है, +3 है, तो यहाँ भी -3 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, पहले से यहाँ पर माइनस रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, यह है 11। देखिएगा यह है 11। देखिए क्या करते हैं, यहाँ से यह 11 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, यह 11, ये क्या होगा, प्लस में -4, क्या हो जाएगा, यह 4 चौके 16, 14 का करेंगे, 4 चौके 16, 4 एकम 4 1 5, 4 चौके 16, 4 एकम 5, 4 1 5, तो हो जाएगा ये 4 और 1 6 9 1, तो 196, इसको जोड़ लेंगे, 6 और 6, 12 का 2 1 कैरी, 9 1 10 10 1 11 1 1 2 2 1 2 आ जाएगा, रूट यह। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे देखिएगा, हम निकालते हैं कि AC की दूरी, AC की भी दूरी वही निकालेंगे, x1 ये होगा, x2 ये होगा, तो -2 -1 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इतना। अब देखिए 5 है, -11 -11 है पहले से, -11, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में, -5 होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, 3 -3 पे होल स्क्वायर प्लस
16 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 एक 6 हो जाएगा। तो यहाँ से ए सी पर स्क्वायर, सॉरी ए सी निकालना है हमको। ए सी ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, तो 16 16 गुणा कर लीजिए, 6 36, 3 हासिल 6 3 9, ठीक है। 6 36, 6 हासिल 3 करिए, 6 कम 6 में 3 जोड़ा 9 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपका 6 1 6 5 2, तो 2 5 6 आ जाएगा। यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे ना तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 9 6 15 5 5 1 6, इसको जोड़ लेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा यह इतना है, तो ये क्या समदूरस्थ है, मतलब क्या है, संरेख है या नहीं, तो इसको आप देख लीजिए। क्या ए बी, देखिए इसका नहीं, क्या जो ए बी की जो दूरी है, ये जो दूरी है, क्या ए बी प्लस बी सी बराबर क्या ए सी आया है? आप देख सकते हैं आसानी से, क्या आया है या नहीं? तो नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 आया है और ये 212 में 5 जोड़ेंगे तो इतना कभी आएगा नहीं, तो संरेख है ही नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है इसका, कहाँ गया, हाँ चौथा भी क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि, अच्छा इसको करते हैं, इसको तारिए, इसको लास्ट में लिख लीजिएगा कि जो ए बी है, ए बी प्लस बी सी बराबर डज नॉट इक्वल ए सी के, इसीलिए यह संरेख नहीं है। ठीक है, देखिए चौथा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कामा -2, 6 कामा 4 और 7 कामा -2 का सम द्विबाहु त्रिभुज है। सम द्विबाहु त्रिभुज है। क्या यह सम द्विबाहु त्रिभुज है? इसको हमको प्रूफ करना है, मतलब जांच करना है कि बिंदु लेकर दूरी ज्ञात करके, अगर दो भुजाएं आपकी अगर त्रिभुज की बराबर आ जाती हैं तो, और एक भुजा अलग आ जाती है तो सम द्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, नहीं तो नहीं आती है, सब अलग अलग आता है तो नहीं होगी। देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि इस तरह से त्रिभुज है आपका, ठीक है, ले लेते हैं ए बी सी। ए क्या है, 5 कामा -2 है, बी क्या है 6 कामा 4 है, 7 कामा -2 है। देखिए हमको सम द्विबाहु त्रिभुज निकालना, यानी कि ए बी जो है ए सी के बराबर कर लेंगे, दो भुजाएं बराबर, एक भुजाएं अलग आ जाएंगी। देखिए तो आना चाहिए, लिखेंगे दूरी सूत्र से, तो ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे हम, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखिए यहां से ध्यान से, x2 क्या है, ए बी हम निकाले ऐसे, तो x2 6 है, x1 क्या है -5 है होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 है, y1 क्या है आपका 2 है, वो भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। बराबर में देखिए माइनस रहता है पहले से, तो ये माइनस है, तो ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस कर देगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1 पे होल स्क्वायर प्लस 6 पे होल स्क्वायर, तो ये बराबर में क्या आ जाएगा 6 के 36 और एक ये क्या हो जाएगा 37। उसी तरह से हम एक और देखिए, हम निकालेंगे AC, AC निकाल लेंगे, इसको हम रखते हैं डायरेक्ट। x2 क्या है 7 है,
माइनस कर लेंगे x1 5 होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है -2 है, वो माइनस है, ध्यान देखिएगा यहां से x2 7 है, ये माइनस है। क्वेश्चन देख लेते हैं ढंग से, कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना, ठीक है। तो देखिए ये माइनस पर रहता है, जब वो माइनस आएगा तो प्लस कर देगा, यानी कि 0 आ जाएगा। यहां से बचेगा 2 होल स्क्वायर 0, 2 दूनी 4, AC की दूरी 4 आ गई, AC की दूरी क्या आई 4 आ गई। अब देख लेते हैं BC की, तो BC की निकालेंगे तो क्या जाएगा 7 - 6 होल स्क्वायर, और ये क्या जाएगा प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, तो एक होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर, रूट में एक आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ये आ जाएगा 37 होल स्क्वायर। तो देखिए दो भुजाएं इसकी क्या गई बराबर आ गई, कौन कौन सी, AB और BC, AB और BC भुजाएं बराबर आ गई। एक भुजाएं जो AC है वो अलग आई है, यानी कि दो भुजाएं बराबर है, इसलिए क्या है यह समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको लिख लीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला हम लेक्चर जो है उसमें हम करेंगे 5वां क्वेश्चन, 5वां 6वां 7वां 8वां 10 तक इसमें क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सारे को कर लेंगे जितना बचेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।